औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम कहते हैं आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज मोहब्बत का एक मुजर्रब कुरानी तावीज़ आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत मुजर्रब तावीज़ है और बहुत ही आसान है। इसको लिखना, बनाना और इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये मोहब्बत का बहुत ताकतवर नूरी नक्श है, आसान नक्श है, काम इसका बहुत ज़बरदस्त है और आपने सिर्फ एक बार ही इसको बनाना है, बार बार आपने नहीं बनाना। लेकिन दोस्तों, आपको ये तावीज़ 2 बनाने पड़ेंगे। जब आप बनाएंगे मैं आगे चलकर आपको इसकी तफसील भी बताऊंगा। 2 तावीज़ आपने ये बनाने हैं और एक ही वक्त में बनाने हैं। मैं उसका वक्त भी आपको बताऊंगा। दोस्तों, आपने इसको 7 मुश्तरी में बनाना है। 7 मुश्तरी जुमेरात के दिन सूरज निकलते ही शुरू हो जाती है और उसके बाद 1 घंटा रहती है। अगर आपके यहाँ सूरज 6 बजे निकल रहा है तो 6 बजे से ये 7 मुश्तरी शुरू हो जाएगी और 7 बजे तक ये चलेगी। यही 1 घंटा इसका होता है। गर्मियों में बाज़ औक़ात दिन बड़े होते हैं, सूरज 5 बजे निकलता है तो ये 5 बजे ही शुरू हो जाती है। इसका ताल्लुक बाकी वक्त के साथ नहीं है, सूरज के साथ है। जैसे सूरज निकलेगा तो 7 मुश्तरी शुरू हो जाएगी। उस वक्त आपने ये 2 नक्श बनाने हैं, 2 तावीज़ बनाने हैं। ये मैं इसका ग्राफ बना चुका हूँ और मैं आपके सामने ही इसको बनाऊंगा ताकि आपको तसल्ली से पता चल सके। ये शुरू हो गया तावीज़ और इसमें 4 अल्फाज हैं जो हमने 4 खानों में लिखने हैं। 4 अल्फाज हैं, 4 दफ़ा लिखे जाएंगे। एक अल्फाज 4 दफ़ा लिखा जाएगा, दूसरा अल्फाज फिर 4 दफ़ा लिखा जाएगा, तीसरा लफ्ज़ फिर 4 दफ़ा लिखा जाएगा, चौथा लफ्ज़ भी 4 दफ़ा लिखा जाएगा। ये देखिए, मैं लिखता हूँ। अलकईतो, 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 अलकईतो। ये हो गया। उसके बाद अलैका, 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 अलैका। ये हो गया। अब देखें, 2 लाइनें हमने फिल कर ली हैं और 2 ही अल्फाज हैं। ऊपर वाली लाइन में 4 मरतबा हमने अलकाइतो लिखा है और दूसरी लाइन में अलैका लिखा है 4 मरतबा। उसके बाद हमने लिखना है मोहब्बतन, मोहब्बत, मोहब्बतन, मोहब्बतन, मोहब्बतन। ये अब तीसरी लाइन भी हमारी फिल अप हो गई। अब रह गई आखिरी लाइन। आखिरी लाइन में हम लिखेंगे मिन्नी, मिन्नी। फिर मिन्नी लिखा जाएगा, फिर मिन्नी लिखा जाएगा और आखिर में फिर से यही लफ्ज़ लिखा जाएगा। ये दोस्तों, ये नक्श तैयार हो गया आपका। ये इस तरह के आपने 2 नक्श बनाने हैं। ये ग्राफ मैंने ब्लू कलर से बनाया है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ब्लू से बनाना है। आप ब्लैक से बना सकते हो या सारे का सारा तावीज़ भी आप ब्लू से लिख सकते हो। कोई उसमें परेशानी वाली बात नहीं। और दोस्तों, इस नक्श के पुष्ट पर दूसरी साइड पे ये एक खाना मैंने बनाया है। इस खाने में हमने लिखना है युहिब्बूनहुम, कहुब्बिल्लाह, कहुब्बिल्लाह, वल्लज़ीना। मैं शद वगैरह नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम न ज़ाया हो। आमनू,
अशद्दा हुब्बा लिल्लाह। बस ये आपने लिखना है। इस तरीके से ये आयत आप लिख देंगे और एक साइड पे आप ये नक्श बना लेंगे। इसकी चाल भी आप देख चुके हो, सब कुछ इसका देख चुके हो, इसी तरह आपने इसको बनाना है। अब दोस्तों रहा इसका इस्तेमाल कि आपने इस्तेमाल इसको कैसे करना है। इसका एक जो नक्श होगा, जो बनाने वाला जो तालिब है वो अपने राइट बाजू पे बांधेगा। इसको फोल्ड करके इसके ऊपर प्लास्टिक कवर करके इसको हरे कपड़े में लपेट कर काली डोरी डालकर अपने राइट बाजू पे बांधेगा। ये इसका एक तरीका हो गया। ये दूसरा जो नक्श होगा आपके पास, उसके दो तरीके हैं इस्तेमाल करने के। एक तो ये है कि आप उस नक्श को घोलें पानी में और वो पानी जो है अपने मतलूब को, अपने महबूब को पिला दें। जैसे भी पिला सकें पानी पिला दें, या पेप्सी में पिला सकते हैं, या किसी खाने की चीज़ में वो पानी डाल के वो दे सकते हैं, ये पिलाना है। और अगर ऐसा आपके लिए मुमकिन ना हो, मिसाल के तौर पर आपका मतलब आपका महबूब मुल्क से बाहर है, किसी और कंट्री में, किसी और शहर में, आपके सामने नहीं आ सकता, आप उसको ये नहीं पिला सकते, उस सूरत में ऐसा है कि इस तावीज़ को फिर आप 2-3 कतरे इत्र के लगाएंगे दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। उसके बाद इसको फोल्ड करेंगे, तावीज़ की शक्ल में बनाएंगे। फिर इसको आप ग्रीन कपड़े में बांधेंगे अच्छी तरह से, और उसके साथ फिर एक डोरी आप बांधेंगे। डोरी के एक सिरे पे आप तावीज़ बांधेंगे। डोरी 1.25 फुट लंबी होनी चाहिए। एक सिरे पे आप तावीज़ बांध देंगे और दूसरे सिरे को किसी दरख्त के साथ लटका देंगे, बांध देंगे, ताकि ये झूलता रहे हवा के साथ। और उसके में भी ख्याल ये रखना है आपने कि कांटेदार दरख्त नहीं होना चाहिए, खट्टे फल वाला दरख्त नहीं होना चाहिए, मीठे फल वाला दरख्त हो, और अगर फलदार दरख्त ना भी हो तो दरख्त हरा भरा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सूखे हुए दरख्त पे आप लटका दें, उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान भी हो सकता है। फलदार दरख्त हो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो हरा भरा दरख्त हो, पूरे अपने पत्तों के साथ, अपनी आबताब के साथ सेहतमंद दरख्त हो, उसके साथ अपने इसको लटका देना है। लेकिन अगर आप पिला सकें तो वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। नहीं पिला सकते तो दरख्त के साथ बांध दें। दोस्तों ये था अमल जो मैंने आज आपको बताना था। नक्श आपकी खिदमत में मैंने पेश कर दिया है। आप यकीन से बनाएं, यकीन से करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को यूट्यूब पर ही मुकम्मल देखें। इजाज़त चाहता हूँ, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।